और 5,49,692 पे सेंटर का शेयर था। उसके मुताबिक कि पर डीपी फैमिलीज़ को कुछ डॉक्यूमेंट्स बता के वो क्लेम उनके सेटल होने थे। तो आज तक जो क्लेम सेटल हुए हैं, जो टोटल फैमिलीज़ थी वो थी 36,384 फैमिली, जिसमें पीओजेके की 26,319 फैमिली थी और 10,065 फैमिली 1965-71 की फैमिलीज़ थी। तो आज तक 20,718 लोगों के क्लेम सेटल हुए हैं और बाकी के क्लेम सेटल होना बाकी थे, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है। कोविड के रहते बहुत सारे जो हमारी फॉर्मेलिटीज़, जो पीओजेके के डिस्प्लेस्ड 1965-1971 के जो डिस्प्लेस्ड थे, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी कर पाए। और दूसरा, पिछले 1 साल से पीआरओ ऑफिस के अंदर पीआरओ को बैठना चाहिए था, वो पीआरओ का ऑफिस ही बंद है, वो ऑफिस सेक्रेटरीट में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, एक सुमोटो उन्होंने वेवियर किया है कि कोई भी लिमिटेशन पीरियड वो एक्सटेंड किए गए हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी अपील करने का पीरियड अगर 40 दिन होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड के चलते उस पीरियड को, वो लिमिटेशन पीरियड को खत्म कर दिया गया है फरवरी अंत तक। तो जम्मू कश्मीर सरकार को ये इतनी कौन सी ये पड़ी थी कि इतने जल्दी एक अब्रप्ट नोटिस निकाल के उस स्कीम को खत्म करना, जिसमें अभी 16,000 केस अभी पेंडिंग है, 16,000 केस पेंडिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है, 308 पे शेयर है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। इट मीन्स कि जो स्कीम, जो आज तक जितने लोगों 20,800 के करीब जो लोगों ने आज तक इस स्कीम को अवेल किया है, उनको भी पूरा पैकेज नहीं मिला है। 308 पे उनके पेंडिंग है जो स्टेट का शेयर था। और स्कीम को क्लोज कैसे किया जा सकता है? दूसरा, पीओजेके के जो बाकी के इश्यूज थे, जैसे कि 2014 का पैकेज था जिसके आधार पर जो 5.5 लाख रुपए का पैकेज बना। 2014 का जो पैकेज था, वो उस पैकेज के मुताबिक 25 लाख रुपया वन टाइम कंपनसेशन अमाउंट फिक्स था इन ल्यू ऑफ लेफ्ट ओवर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इनकी पीछे रह गई, जो पीओजेके में रखी। सेकंड कंपोजिशन थी कि इनके बच्चों के लिए, पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहेगी। थर्ड कंपोजिशन थी उसमें कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इनके बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज रहेगा। और चौथी कंपोजिशन थी उसके अंदर जो 5,300 फैमिलीज जो सेटल हुई हैं आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी सभी पैकेज में इंक्लूड करना। और इसके बाद दिसंबर 2014 का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो 183rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा की, उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें 19 रिकमेंडेशन थे, जिसमें इसको पैकेज को एनहांस करके 30 लाख रुपए कर दिया गया था। ये सभी के सभी जो पैकेज अभी अधूरे हैं, वो सभी के सभी स्कीम्स अभी अधूरी हैं। और इस स्कीम को अब्रप्टली क्लोज करना, ये जितने भी डिस्प्लेस्ड हैं, चाहे वो पीओजेके के हैं, 1965 हैं, 1971 के डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के साथ धोखा है। और आम आदमी पार्टी किसी भी उनके साथ नाजायज जो उनके जो राइट्स हैं, उनकी वायलेशन जो हो रही है, उनके खिलाफ जो वायलेशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी 1965, 1971 और 1947 के जो डीपीस हैं उनके साथ छाना बिछाना खड़ी है, किसी भी मूवमेंट के साथ खड़ी है। और आम आदमी पार्टी इस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इस रवैये की मजम्मत करती है।